अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम सलाम जी मैम, क्लियर है बात आप। सेशन स्टार्ट करते हैं, पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन करें। इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ लें। कोर्स से रेलेवेंट है या फिर जनरल है तो तब भी वो पूछ सकता है। मैम कल हम बात कर रहे थे टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की। तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था चैट में, लेकिन शायद आपने देखा नहीं। वो ये था कि जो पाइथन में हम फंक्शन यूज करते हैं, सॉर्टेड फंक्शन, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मतलब वो इटरेशन हो रही होती है, तो उस हवाले से बता दीजिएगा जरा। आप जस्ट सॉर्टिंग की कम्प्लेक्सिटी पूछे हैं या जो पाइथन में सॉर्टेड फंक्शन होता है? कि मैम उसी की कम्प्लेक्सिटी पूछ रहा हूँ कि जो अरे है कोई भी, जब हमने उसको सॉर्ट करना होता है, तो अगर हम सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं पाइथन का, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी और वो कैसे होगी। अच्छा, सॉर्टिंग की जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो एन लोग एन होती है, अगर आप बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो। जी मैम, लेकिन मैम कैसे। अच्छा, ये हमने अभी सोल्डिंग का देखा नहीं है एन लोग एन वाली, तो ये जब हम अभी हम बेसिक कर रहे हैं एन और एन स्केयर की, तो जब हम आगे जाएंगे तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगी। जी मैम। ये कुछ बिगनर्स भी हैं तो फिर ऐसी चीजें हमको कंफ्यूज करती है। इसके अलावा किसी और कोई क्वेश्चन? मैम मेरा क्वेश्चन है जो पाइथन की क्लासेस है ये मतलब स्टार्ट से भी आप करते हैं या ये एक एडवांस लेवल का ही करवाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए। हम इतना कुछ पाइथन में तो इतना कुछ नहीं, ऊपर एक कंडीशन से होती है, बेसिक स्ट्रक्चर तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। और ये डेटा स्ट्रक्चर सबके लिए, अगर आप बिगनर भी हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। ओके थैंक यू। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक चीज मैंने ये मेंशन करनी थी कि ना, मैंने एक शीट कल शेयर की थी। अच्छा, कुछ लिंक्स जो मैंने नोट्स का था डाटा स्ट्रक्चर वाले, वो मैंने पहले से शेयर की थी। और वो इम्प्लीमेंटेशन फाइल पे जो हमने बेसिक्स देखे थे एरे के, ताकि जब वो यहाँ पे यूज हो तो बहुत सारे बिगिनर उनको प्रॉब्लम ना हो, हम कोई फंक्शन एरे से रेलेवेंट यूज करें, जैसे अपेंड इंसर्ट। हमने उनको डिस्कस भी किया था कि उनकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। वो मैंने चैनल में पिन कर दी है, अगर किसी को भी देखना है तो वो देख सकते हैं पिन चैनल में वो नोट्स। और जो भी मैं न्यू नोट्स, जैसे कल मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी के बनाए थे, तो उसी स्लाइड के अंदर मैंने बनाए थे, तो वो उसी के अंदर ही अपडेट होंगे। वही दो फाइल्स रहेंगी थ्रू आउट द कोर्स। अगर मैंने कोई नई बनाई तो मैं इसको जरूर शेयर करूंगी। और एक और बात ये कहनी थी कि मैंने गूगल डॉक्स की एक शीट शेयर की थी। डॉक्स के अलावा कल एक शीट भी मैंने शेयर की थी। उसमें ना हम फेसबुक रिकॉर्डिंग हर रोज की ला रहे हैं, और हर सेशन में हम क्या डिस्कस करें। वो बेसिकली वो लिस्ट इसलिए भी है कि आप में से जिसने भी क्वेश्चन विलिंगली प्रेजेंट करना है, वो अपना नेम मेंशन करेगा, और साथ में जैसे वो होगी हम उसकी रिकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। अच्छा, आपने ना, आपको अगर नहीं समझ, आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी नेसेसरी। अगर आपको नहीं समझ आते तो हम सेशन में आके डिस्कस करेंगे। जब आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग कम हो, आपकी लर्निंग डबल हो जाती है जब आप प्रेजेंट करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप कोई सा भी इजी सा ही क्वेश्चन बेशक लें, लेकिन प्रेजेंट जरूर सेशन में करें। अगर हम देखेंगे हमारा टाइम टाइम किस तरह है, वैसे तो मैंने था कि एक डेडिकेट सेशन रखें, और डे हम रख लें फ्राइडे और थर्सडे का पार्टिसिपेंट के लिए जो प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये हम देखेंगे आपने ना, जो फ्राइडे दिन बन रहा है जिसने भी करना है, अगर वो स्लॉट ऑलरेडी दो से ज्यादा जैसे फिल हो गया, दो पार्टिसिपेंट है, वो फिल फ्राइडे वाले दिन करना चाह रहे, उससे ज्यादा अगर थर्ड करना चाह रहे हैं, तो वो एक से किसी थर्सडे जैसे अपकमिंग है उसमें अपना नेम मेंशन कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने फ्राइडे ही रखा है। और आप जरूर प्रेजेंट करें। अगर किसी को प्रेजेंट करना हो तो वो जरूर अपनी शीट मेंशन करें, और उस शीट को हम लेकर चलेंगे।
अच्छा, अब हम एरे से रिलेवेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस ये आगे आपकी थ्रू आउट पूरे कोर्स में हमें नीड पड़ेगी। और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के हमने फर्स्ट सब ऑपरेशन डिस्कस किए थे। अब हम डिफरेंट एरे से रिलेवेंट प्रॉब्लम सोल्व करें। आज ये प्रॉब्लम है, सिंगल नंबर हमने फाइंड करना है। अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट इसको रीड करे इस प्रॉब्लम को। जी मिस, मैं ट्राई करूं। कोई भी रीड करना चाहेगा? जी मिस, मैं ट्राई मैम करूं। जी, आप कर सकते हैं। अच्छा, कोई और करना चाह रहा था, काइंडली वो बताएं कौन है, वो जी। कर लें फिर। मैम एक नॉन एम्प्टी अरे ऑफ इंटीजर्स जिसमें नंबर्स दिए गए हैं, और वो ना डिवाइड मतलब दो, हर जो नंबर है वो दो दो बार आ रहा है। तो हमें जो सिंगल नंबर है वो फाइंड करना है इसमें, ये बताया। ठीक है। अच्छा, सेकंड लाइन को आपका सेकंड लाइन के मैम मैं अच्छा। रीड कर दूं इसे। हेलो। मैम सॉरी मैम, मैं इसे रीड कर दूं। जी जी, कर दें आप। अ, इसमें ना एक गिवन है नॉन एम्प्टी अरे ऑफ इंटीजर्स, एक है ना नॉन एम्प्टी इंटीजर्स की अरे दी हुई है, जिसमें है ना एवरी एलिमेंट अपेयर ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। जिसमें एक हमें एक अरे दी हुई है जिसमें है ना हर एलिमेंट दो बार पेयर होगा, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एक ही बार होगा। हमने वो फाइंड दैट सिंगल वन, हमने उस सिंगल डिजिट्स है ना उसे फाइंड करना। ठीक है, आपने भी सीख एक्सप्लेन किया, और जिन्होंने पिछले पार्टिसिपेंट ने बताया था उन्होंने भी ये एक्सप्लेन किया था। मैं उनसे कहना चाहती थी कि सेकंड लाइन का क्या मीनिंग है। उन्होंने मैं explain रीड की करता हूँ, थी। सॉरी फॉर मैम इंटरप्शन। सेकंड लाइन में उन्होंने बताया हुआ है कि जो सोल्यूशन है वो लीनियर रन टाइम कम्प्लेक्सिटी मतलब बिग ऑफ एन ही में होना चाहिए। अच्छा, you must implement a solution with a linear time run complexity and use constant extra space। अच्छा, इन्होंने लीनियर में कहा है, लीनियर में हम कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है कि अगर हम ना करें तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें मैंने एन प्लस एम किया है, वो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे किया है, लेकिन वो स्टिल सबमिट हो रहा है। अब हम एक एन क्लास को मैं डिस्कस करूंगी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अच्छा, हम इनपुट की एग्जांपल्स ले लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक दफा मैं भी बता देती हूँ, वैसे सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स, हमारे पास एक एरे होगी और उसमें कोई ना कोई वैल्यू होंगी। ऐसा नहीं हो सकता वो जस्ट एम्प्टी एरे हमें इनपुट में दे दी जाए। एवरी एलिमेंट्स अपीयर ट्वाइस। अच्छा, हर एलिमेंट दो दफा आया हुआ है, और एक्सेप्ट फॉर वन, लेकिन उसमें एक ऐसा एलिमेंट भी होगा जो सिर्फ एक दफा आया होगा, और हमने उस एलिमेंट को फाइंड करना है और हमने वो वैल्यू रिटर्न करवानी है आउटपुट में। यू मस्ट इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन विद लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली एक्स्ट्रा कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। अच्छा, हमने जो स्पेस यूज करनी है वो जस्ट हमने कांस्टेंट ओ ऑफ वन हमने ये डिस्कस की थी। कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस क्या होती है? कांस्टेंट वही होती है जो ओ ऑफ वन, हमने वो स्पेस यूज करनी है। और एक और बात, हाँ, हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि सिर्फ एक एलिमेंट ही आया हो। अगर पूरी लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट हो तो इसमें हमारा वो ही आंसर है, वो सिर्फ सिंगल टाइम ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक बेस केस होता है। हम देखते हैं मिनिमम मतलब क्या केसेस, एक तो ओवरऑल डिपेंड कर रहा होता है, और एक ये से हम बेस केस कहते हैं। इस क्वेश्चन में ये बेस केस है। अगर ये एक ही वैल्यू है ना तो इसमें कि हमारा आंसर ही वही है। लेकिन अगर हम बाकी एग्जाम्पल देखें इसमें, तो हमारे पास जो टू है वो टू टाइम्स आया है, और वन है वो सिंगल टाइम्स आया है। तो हमारे पास जो आंसर में रिटर्न होगा वो वन होगा, क्योंकि उस वो जस्ट एक दफा हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फोर वन टाइम्स आया है, अ, यह हमारा आंसर होगा वन, और वन टू टाइम्स आए हैं, और टू की जो वैल्यू है वो टू टाइम रिपीट हुई है। तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ एक दफा एग्जिस्ट कर रही है, और वो फोर है, और हमने इसमें फोर रिटर्न करवा दिया। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन या एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं।
अगर अच्छा नहीं है मिस, तो हम आगे मूव करते हैं। आप बता रही थी कि आपने इसको एन लॉग एन में सॉल्व किया। नहीं, एन लॉग एन नहीं, ये एन प्लस एन होगी, हम करते हैं वो मैं बताती एन हूँ एन। प्लस एन, अच्छा अच्छा ठीक है, एन प्लस एन। मिस वो तो लीनियर ही होता है, उसका तो फर्क कोई नहीं है वो, कुछ 50 एन होगी। हाँ एग्जैक्टली लीनियर, हाँ स्क्वायर हाँ में लीनियर होगी। होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन वो एन स्क्वायर में भी चेंज हो सकता है, अगर वो मैं बताऊंगी वो वही क्वेश्चन एन स्क्वायर में कैसे हो गया और एन और एन में। हम पहले इसका सोल्यूशन देते हैं। अच्छा, किसी के माइंड में कोई अप्रोच आती है कि हम इसे कैसे हमें सोल्व करना चाहिए? जी मिस, दो अप्रोचेज आती हैं, एक तो एन लॉग एन के साथ, तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा। हमने इसको सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करने के बाद हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सोल्व करें, लेकिन लेट्स सपोज अगर हमने क्वेश्चन सोल्व किया और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर हम स्टार्ट एलिमेंट लेंगे और उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखेंगे, अगर ये सेम है तो, अगर ये सेम नहीं है तो डेफिनेटली वही एलिमेंट है जो कि एक यूनिक है। लाइक आप सॉर्ट कर लेते हैं, ये इनपुट एग्जाम्पल 2 को ले लें, आपने सॉर्ट किया, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 1 2 2 एंड 4। और आपने लूप चलाया, आपने चेक किया 1 और उससे आगे वाला एलिमेंट क्या 1 ही है, जी 1 है, ठीक है। 2 और उससे आगे वाला एलिमेंट क्या 2 है, जी 2 है, ठीक है। 4, 4 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है, और अगर होता और वो नॉन 4 होता, कुछ और होता, तो 4 ही वो एलिमेंट था कि वो नॉन रिपीटिंग एलिमेंट है। एक तो ये टेक्निक थी, दूसरी टेक्निक थी हमारे पास, हम कर सकते हैं इसको हैश मैप से, हम डिक्शनरी बना सकते हैं और हर एक अकाउंट करते चले जाएं हम। लाइक आपने अगर लूप चलाया, हमने लीनियर में 1 लूप चलाया हमने, हमारे पास 4 आता है, 4 का काउंट 0, 1 कर दिया हमने। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है 1, 1 का काउंट 1 कर दिया। 2 आता है, 2 का काउंट 1, 1 अगेन आता है, तो 1 का काउंट 2 हो गया। फिर 2 आता है और हमारे पास 2 का काउंट भी 2 हो गया, तो पीछे 4 ही बचता है। और इसके दो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम इसे एन प्लस एन में इस तरीके से कर सकते हैं, एक लूप में हम काउंटिंग लें सिर्फ, और सेकंड लूप के अंदर हम फिर देखें कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी काउंटिंग जस्ट 1 है और वो रिटर्न कर दें। और सेकंड सोल्यूशन इसका ऑप्टिमाइज ये हो सकता है, जो हमारा फर्स्ट लूप है, हम उसी के अंदर ही जैसे ही काउंट डुप्लीकेट हो उसको रिमूव कर दें। लाइक अभी हमारे पास 4 था ना, 4 का काउंट 1 था, 1 का भी 1, 2 का 1, 1 का 2 हुआ, जैसे ही 1 का 2 काउंट हुआ, 1 को एलिमिनेट कर दें, रिमूव कर दें, डिलीट कर दें डिक्शनरी में से। फिर आपके पास 2 आता है नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट की काउंटिंग यहाँ 2 हो जाएगी, जैसे ही 2 होगी हम इसको भी एलिमिनेट कर दें, पीछे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, वो वही बचेगा जो सिंगल होगा। और अगर वो बचेगा तो हम उसके बारे में बता देंगे, नहीं होगा तो कहेंगे है ही नहीं है। जी मिस। इस आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इस आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं ना इसे, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही इस टाइम। इस वॉइस नहीं आ रही आपकी।
अच्छा, काइंडली चैट में लिख दीजिएगा अगर आप बोल रही हैं नहीं बोल रहे हैं, मैं क्लियर तो हो ना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा से 1 मिनट मुझे रीज्वाइन करना है मोबाइल से। मैं सब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा अच्छा आप आप बताइए। जी। मैम आपकी हेलो। आवाज़ आ रही है। अच्छा आप अगर आपने डिवाइस में है तो आप दोबारा बताइएगा, ठीक है। सारी में सारी, जी जी, कटी बता देंगे हम, ठीक है। ठीक है। अच्छा जो सर ने बताया था वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम इन क्वेश्चन को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जब फॉर एग्जांपल हमने 1 को 2 के साथ कंपेयर किया तो इस क्वेश्चन में तो ये केस है ना कि आपका जो नेक्स्ट वैल्यू से जब आप कर रहे हैं तो वो तो सेम नहीं है। क्या हम्म। हमें तो उसको भी नेक्स्ट करना है कि वो डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, हमने उन्हें ये बताना है ना कि हमें वो एलिमेंट हमने रिटर्न क्या करना है, मुझे काइंडली ये क्लियर कीजिएगा। हमने सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न करनी है जो एक दफा आई हो, उसके हाँ तो अलावा ठीक बाकी है ना। सब वैल्यू हाँ, 2 दफा आई। अगर हम इसे सॉर्ट कर लेना तो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n। और ये में भी अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर हम इस सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, और वो ये है कि इसको सॉर्ट करने के बाद हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इसके ऊपर लीनियर ऑपरेशन लगाना। और वो क्या होगा, हम लाइक अभी आपके 1 1 2 2 4 आ गया। आप चेक करें जो करंट एलिमेंट है उससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या करंट एलिमेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि डुप्लीकेट है करंट एलिमेंट। ऐसे ही है। जी जी हाँ। बिल्कुल। हाँ, अब जंप कर जाएं, अब हमें एक जंप लगा देना चाहिए। अब हम चले जाएंगे डायरेक्ट सेकंड एलिमेंट के ऊपर, सेकंड इंडेक्स के ऊपर या थर्ड एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, अब हम 2 पे आ जाते हैं। अब हम 2 देखते हैं, करंट एलिमेंट 2 है, और हम देखते हैं क्या करंट से नेक्स्ट वाला एलिमेंट वो भी 2 करंट के बराबर है। इस कंडीशन में फिर बराबर है तो इसका मतलब है कि डुप्लीकेट है। हम एक और जंप लगा देंगे, हम 4 पे आ जाएंगे। फिर जैसे 4 को देखेंगे तो 4 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है, और इसका मतलब है कि एलिमेंट भी नहीं है, और 4 अभी तक सिंगल ही है, तो इसका मतलब 4 ही वो एलिमेंट है जो कि सिंगल है। अच्छा हाँ मुझे आपकी बात समझ आ रही है। आप ना 2 का जंप लगा रहे हैं, i+1 के बाद जंप लगा रहे हैं, मीन्स जब तक वो उस वैल्यू का सेम नहीं है। लेकिन अगर आपने इसका सोल्यूशन शेयर किया तो आप जरूर इसे प्रेजेंट करेगा, हम देखेंगे। जी जरूर, इसके लिए इंशाल्लाह। जी भी हम आज के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जी जी अच्छा अब हमने क्या कहा, हमने एक बेस केस देखा था। अगर हमारे पास जो लेंथ का फंक्शन हमने देखा था वो क्या काम करता है, हमारी नम्स की ये हमारे पास नम्स आ रहा है, अगर उसकी लेंथ जस्ट इक्वल टू 1 है ना, इट्स मीन कि हमारे पास वही एक वैल्यू है जो हमारा आंसर होगी। तो हमने इस केस में जस्ट उसी को ही उसकी जो पहली वैल्यू होगी ना 0 इंडेक्स पे, हमने जस्ट उसको रिटर्न कर देना क्योंकि वो जस्ट सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना। हाँ, वही जो हमारे पास वो सिंगल वैल्यू और वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा था अगर हमने जस्ट फर्स्ट एलिमेंट एसेस करना हो तो हम 0 का इंडेक्स पास करते हैं। ये हमने एरे जब की थी तो उसमें ये हमने बेसिक्स में देखा था। ये हमारा जस्ट बेस केस हो गया, उसको बाकी एरे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा अब हम अपने बाकी कोड की तरफ आते हैं। अब हमने ये करना है, अब हम एक लूप लगा रहे हैं जिसमें हमने ना हर वैल्यू को पहले एसेस करना है। लेकिन उससे पहले हम ना एक सेट बनाएंगे। सेट पता है आपकी, और वो हम सेट पता है आप क्या करते हैं, आपके ना डुप्लीकेट्स जो होते हैं ना वो रिमूव कर देते हैं जो सेट होती है आपके पास। और हमने इसमें नम्स पास कर, अब हम ना अपने डुप्लीकेट्स रिमूव करवाना चाह रहे हैं। क्यों करवाना चाह रहे हैं, हम हर एक चीज का ना काउंट, हर एक वैल्यू का काउंट कर रहे हैं ना। 2 की अगर 2 टाइम्स आई है तो जब ये लूप नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा तो इसको ये दोबारा काउंट करने लग जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक न्यू नाम बनानी है एरे, और उसमें हमने सेट को यूज करना है जो हर डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करके इसके अंदर जस्ट क्या स्टोर करवा देगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट, ताकि हमारा जब लूप आइटरेट हो वो
बार बार उनको काउंट ना करे। जो दो वैल्यू अगर उनको एक दफा काउंट कर चुका है तो दोबारा ना करे। इस पर्पज के लिए ना हम सेट हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं, अब हमने क्या करना है। अब ये न्यू नाम है और हमने हर नंबर को न्यू वाली एरे से उठाना है। जो हमने न्यू एरे बनाई है जिसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं। एक हमने लूप देखा था, जैसे हमने ना जस्ट रेंज पास कर रहे थे, उसमें ये होता है वो हम उस वो जस्ट एक वैल्यू पे लूप चल रहा होता है और हम उसमें इंडेक्स के थ्रू वैल्यू पास करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह इन ऑपरेटर के थ्रू लूप लगाते हैं तो इसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू को असेस कर रहे होते हैं। आई न्यू ना, ये जब भी लूप चलेगा ये वन बाय वैल्यू को उठाएगा। अब क्या करेंगे, हमने काउंट का फंक्शन यूज करना है और जो भी वैल्यू आ रही है आई की उसको काउंट करना है। ये और किस में से काउंट करना है, हमने न्यू वाले से नहीं करना क्योंकि न्यू में हमारे पास डुप्लीकेट्स आई नहीं है। जो हमारे पास ओरिजिनल नम्स है हमने उसमें से उस वो वाली एरे पास करनी है और काउंट का फंक्शन देना है और वो जो करंट वैल्यू है वो हमने देनी है, ये उसको काउंट करेगा। और हम जस्ट कंडीशन लगा देंगे अगर इसका काउंट इक्वल इक्वल टू वन आया है तो यही ये वैल्यू क्या कर दे, रिटर्न आई कर दे। अच्छा मिस, इसके अंदर एक बात है कि जो काउंट है ये हमारा इनर लूप बन जाता है। लाइक काउंट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉग एन होगी, लीनियर होगी, क्योंकि एरे के अंदर उसको सर्च करना पड़ेगा ना। बट एक ये है कि काउंट हमने नहीं इनिशियलाइज किया या डिफाइन किया, वो बिल्ट इन है, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन ही होगी। अच्छा, लोग एन नहीं है, कौन की जो कम्प्लेक्सिटी है लोग एन जो होता है ना वो एन से कम होता है। लोग एन हम देखेंगे बाइनरी सर्च में ये ना हाफ में काम करता है, हाफ ऑफ डिवाइड कर पूरी देता है। जैसे आपने आपके ओ पास ऑफ एन, सॉर्टिंग। जी जी, मैं ओ ऑफ एन कहना चाह रहा था। जो काउंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन होगी। उसकी वजह ये है कि जैसे काउंट को काउंट करना पड़ेगा ना तो वो क्या करेगा, वो भी लूप ही लगाएगा। लेकिन ये है कि बस आपने नहीं लिखा उस लूप को, ये प्रोग्रामिंग वालों ने खुद लिख दिया आपको, और एक फंक्शन दे दिया आपको काउंट के नाम से कि आप इस मेन इसको यूज कर लें। लेकिन एरे का जो, क्योंकि हमें पता है एरे के अंदर कोई हैश मैप तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना डिक्शनरी है, तो उसको वन बाय वन जाके ही देखना पड़ता है और वो रिटर्न में आपको उसका काउंट देता है। तो ये एक किस्म का एन स्क्वेयर लूप की तरफ जा रही है बात। अच्छा, अब हम देखते हैं, यही बात मैंने बताई थी, ये एन के लिए एन क्रॉस एन है। अब मैं देखती हूँ कि एन क्रॉस एन क्या है। जो हम्म, हमारी इंटायर लूप है ना काउंट का फंक्शन, इसकी कम्प्लेक्सिटी एन होती है क्योंकि जब इसने वैल्यू को काउंट करना है तो ऐसे ही है, इस पूरी एरे के अंदर जाएगा। ये लोग ऐसे एन ही है, नहीं है, ये ओ एन है। एन नहीं है, ऐसे ही है। ये न्यू नम है। अगर मैं यहाँ पे यही नम्स दोबारा लिखती तो तब ये एन स्केयर होता, एन इंटू एन कम्प्लेक्सिटी। लेकिन ये मैंने एक न्यू नम बनाई है जिसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये वही वाली नम्स नहीं है। तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो एन क्रॉस एन होगी। इसको मैं एम का नाम दे देती हूँ, इसका एन। अगर ये मैं दोनों सेम यूज करती, नम्स यहाँ पे भी यूज करती तो और यहाँ पे भी, तब ये एन स्केयर होती है। समझ आई आपको? मेरे साहब की बात समझ आ रही है कि जैसे ही हमने इसको सेट में कन्वर्ट किया ना, तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट हाफ रह गई थी वैल्यू। आपने लिखी एग्जैक्ट वही नहीं है, इसमें काफी वैल्यूज कम हो जाएंगी। और एक हम इसको, ये हमारी एम होगी, ओरिजिनल वाली को हम एन कह देते हैं तो ये एन क्रॉस एम हो जाएगी। ये एन के नहीं। अगर हम ये दोनों नाम सेम यूज करते हो, इसके रीजन मैंने बताई थी हमने क्यों नहीं यूज की। इससे ये होगा कि आप ही ना वो डुप्लीकेट्स वैल्यू बार बार एरे के अंदर आएंगे और बार बार उनको क्या करेगा, वो चेक करेगा। जबकि टू एक दफा हो गया तो इसमें दोबारा आएगा। तो इस चीज को हम अवॉइड करने के लिए हम उसको सेट यूज करें, सेट आपकी डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव कर देगा और एक न्यू एरे क्रिएट करें। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्केयर की बजाय एन क्रॉस एन में चलेगी। अच्छा, बाकी को और स्पेस हम यहाँ कोई भी नहीं यूज कर रहे। हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करा है, कोई वेरिएबल कोई कुछ भी नहीं यूज किया, तो हमारी स्पेस यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे। जबकि उन्होंने कहा था कॉन्स्टेंट, और जो आपने डिक्शनरी का सोल्यूशन बताया था उसमें ये था कि वो हम ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे अगर हम डिक्शनरी यूज करें या हैश मैप। वो क्या लेगा, स्पेस लेगा। हाँ, वो जो डिक्शनरी
अच्छा, हैश सिंपल मैप जो होता है ना, बेसिकली हम उसको जब पाइथन लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बाकी पार्टिसिपेंट्स भी इसको सुन लें। हम डिक्शनरी यूज करते हैं, तो बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट सेम ही है। जस्ट पाइथन के अंदर हम एज अ डिक्शनरी बना, हैश मैप भी होता है लेकिन एक डिक्शनरी के थ्रू बना रहे होते हैं इस वजह से। लेकिन जो डिक्शनरी आपके पास स्पेस लेती है ना, वो ऑफ एन लेती है। नहीं मिस, मुझे एक सेकंड दीजिएगा सिर्फ। ये लाइन नंबर 6 के ऊपर जो आपने सेट बनाया है, इसने भी एन एन ही लिया है। अब हम इसका वर्स्ट एन बनाएंगे। सपोज कीजिए आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम के अंदर आ रही है, वो ऑफ एन आ रही है। उसकी वजह ये है कि सपोज कीजिए कि आपके एरे के अंदर थाउजेंड एलिमेंट और थाउजेंड ही यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं है। तो आपने एक सेट क्रिएट किया ऑन द स्पॉट, बस ये है कि आपने उसको इनिशियलाइज करवा दी बिल्ट इन उसके जरिए। ये हैश मैप के ही कॉन्सेप्ट की तरह वर्क कर रहा है। आपने हमने खुद कोड नहीं लिखा, बस उसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा मिस, इसके अंदर एक ऑप्टिमाइजेशन का सेक्शन होता है उसका एनालाइज का, एआई के जरिए लीड कोड में, वो काइंडली इसमें चेक कीजिएगा जरा स्पेस क्या बता रहा है। अच्छा, हाँ, वो मैं चेक करती हूँ। अच्छा, इसमें स्पेस है लेकिन ये ओ ऑफ एन से कम है। हर दफा हमारे पास ना वो जो नहीं वैल्यू होंगी ना, लाजमी मिस, नहीं मैं हो ये सकती। कहना चाह रहा हूँ कि वर्स्ट केस चेक होता है हमेशा। हाँ, बस केस में होगी। जी वर्स्ट आज केस ही, वो का मतलब ही वर्स्ट केस है। जो दूसरे केसेस हैं बेस केस या वो ओमेगा और थीटा करके आते हैं, हमने हम्म। जब वो का नाम लगा दिया तो उसका मतलब है वर्स्ट के ऊपर बात हो रही है, और वर्स्ट में हो सकता है ये। हाँ, बस में तो ये जा सकती है ना, जैसे आपने कहा, क्योंकि अगर अब जी सारे ही सिंगल एलिमेंट्स हैं। जी लेकिन जी। हमारे क्वेश्चन में बात ये हुई है, सारे की बात नहीं हुई हमारे क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने कहा हर एलिमेंट दो दफा है, सिर्फ एक के अलावा। हम्म। मैम हमारे केस में मेरा वैल्यू नहीं है। हम्म। तो इस वजह से हमारा बस केस ना ओ ऑफ एन तक नहीं जाएगा। लेकिन मिस कांस्टेंट भी नहीं है फिर वो, अगर ओ ऑफ एन तक नहीं जाएगा तो n/2 बनेगा, यही हाँ, होगा। एक भी नहीं है, मैम हम ये नॉर्मल। जो ना मुझे मुझे ना मैम एक क्वेश्चन है। ये जी जो सर, सर आप। जो सर तुसीफ अहमद कह रहे हैं ना, मुझे भी उससे मैं एग्री करता हूँ उस बात से। ऐसे करते हैं, आप ना इस कोड को चैट जीपीटी को दे के ना वहां से चेक कर लें कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। मुझे भी ना ऐसे लग रहा है कि जो सर कह रहे हैं ना वो ठीक है। ठीक है, आपने कौन सा टूल बताया? चैट जीपीटी से पूछ ले, मैं ये कह रहा हूँ। मिस आप इसके अंदर एनालिसिस का होगा ना, एआई का लीड कोड के अंदर बिल्ट इन, उस पर चेक कर लें। सर, मैंने कभी यूज नहीं किया। आप आप बता सबमिट सकते। करें, मैं बताता हूँ आपको। जी जी, आप सबमिट करें, इसको अच्छा, सबमिट करके हाँ, दिखाएं ना। जी जी हमारा सेट। ठीक है, हम सबमिट करवा देते हैं, एक मिनट। जी। लेकिन हाँ, आप ओ ऑफ एन तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम इसको ओ ऑफ एन स्पेस ले सकते हैं, क्योंकि हमने सेट चेक बनाया। मैंने करते हैं। ये नहीं जी देखी जी। थी, तो मैंने कांस्टेंट कह दिया। लेकिन हाँ, हम ये बना रहे हैं। अब बस हम्म, इसमें ठीक है, नहीं जा रही, लेकिन ओ ऑफ एन -1 है। हम कह सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट है जो डुप्लीकेट्स हाफ कम हो सकती है, हाफ इंटू हाफ n/2 हम इसे कह सकते हैं। अगर हम इसको n/2 लेते हैं ना, तो तब भी ये होता है कि ना, टू एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, तो ओवरऑल क्योंकि ओ ऑफ एन में ही चली जाएगी। एन में हम्म। चले गई। और मैम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वो फैन स्क्वायर में ही चले जाएगी। मिस आप थैंक यू। सबमिट क्लिक करें ना, अभी चेक कर लेते हैं ये जो हमें प्रॉब्लम बन रहा है ना। सबमिट पे जो क्लिक करें। इसमें n+m हो गए, एक मिनट। अच्छा, हम इसका ड्राई रन एक दफा कर लेते हैं। मिस एक बार जस्ट एनालाइज कर लेने दें, फिर हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अभी ये सबमिट हो गया। यहाँ ये सॉल्यूशंस के सेक्शन में, ये सबमिशन के, इनमें से कोई सेक्शन है जिसके ऊपर आपको नहीं, इधर टैब सबमिशन होता है सबमिशन है मेरे सबमिशन। साथ। हाँ सबमिशन में होगा। इधर एक्सेप्टेड के ऊपर क्लिक कीजिएगा जरा, पहले वाले पे। हाँ जी, ओपन हुआ कुछ। लेकिन आपके पास क्यों नहीं आ रहा? लेट कोड तो देता है बिल्ट इन, आजकल उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई एआई जो सबमिट नहीं किया शायद अभी। नहीं, सबमिट तो कर दिया हमने। ऐसे शायद। एक्चुअली मेरी बात से ऐसे कर ली, वो चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो चले प्रॉपर एक कॉपी, आपको बता देगा ठीक है, ऐसे सारा कॉपी। डिटेल में कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और वो क्यों है, वो रीजन भी साथ बता देगा। जी अच्छा, वैसे बाकी पर्सनल को इस कोड की समझ आई है? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं। हमने इसका ड्राई रन भी नहीं किया, एक मिनट। वैसे आपका अकाउंट नहीं बना हुआ 4 GB का?
नहीं बना हुआ है शायद, अभी हाँ लॉग इन सही। नहीं है, दोबारा से सही सही। दूसरे सिस्टम पे किया हुआ है। बिल्कुल आई अच्छा। सही। थिंक लॉग पड़ेगा, मुझे आईडी देखनी पड़ेगी। अच्छा आप अ, करके देखिए और शेयर कर हाँ। दीजिएगा आप कोड सेक्शन शेयर कर में। देना, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं चैट में कोड भेज देती हूँ। जी। अच्छा मैंने भेजा, आप चेक कर लीजिएगा। हम तब ओके तक ना इस ट्राई रन कर चुके ठीक हैं। ठीक हो गया। मैम, एक को क्वेश्चन था मेरा कि हमने जो कल एक क्वेश्चन किया था, उसकी हमने ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी की थी, तो वो हम अ, करेंगे या सिंपल वही करना था कल वाला ही? अच्छा उसका जो आप कह रहे हैं ना उसके ऑप्टिमाइज हो सकते हैं, उसका दूसरा सोल्यूशन है, लेकिन ना बहुत सारे हाँ जी। पार्टिसिपेंट ना मैंने इसलिए नहीं करवाया। वो इजी अच्छा। वे था ब्रूट फोर्स से, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट नए भी हैं तो उनको समझ ठीक। नहीं आएगी। ब्रूट फोर्स का सोल्यूशन है, लेकिन ब्रूट फोर्स के ठीक। अलावा जो दूसरा सोल्यूशन है वो है, लेकिन मैंने खुद नहीं करवाया। अच्छा चलिए ठीक है मैम। ये भी इजी वो था, उस सोल्यूशन बहुत सारे हैं। ऑफ एन में भी हाँ है, अभी बिगनर्स हैं तो उनकी वजह से ना मैं ब्रूट फोर्स सही। अप्रोच ही लेती हूँ। चलिए ठीक है मैम। मैम वो डिस्कस कर लिया करें, ऐसे कर लिया क्या क्या करें? आइडिया, डिस्कस कर लिया करें क्वेश्चन को कि अब ऑप्टिमाइज को हम ऐसे कर सकते हैं। ये हम एक वीक अभी वीक है, तो हम नेक्स्ट में ऐसे भी सोल्यूशन देखेंगे जब बाकी अप्रोचेस देखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। मिस, देखो मैंने तो ये चेक आपने किया चैट जीपीटी के ऊपर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो वो यही बता रहा है, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो चैट जीपीटी बता रहा है वो तो बता रहा है कि एन स्क्वेयर है। और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बता रहा है कि ओ ऑफ एन है। स्पेस हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन तो नहीं हो सकती, क्योंकि न्यू नम और नम डिफरेंट है। हम्म। मैम लेकिन वो आप ये देखें ना कि जब आई फॉर लूप जब चलेगा, मतलब एक अरे है उसके वो हर एलिमेंट के लिए चलेगा, ठीक है। जो पहली दफा चलेगा, उसके बाद नम डॉट काउंट जो है वो भी एक तरह का लूप ही है इंटरनली, वो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई जब इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, तब फिर एक कंडीशन के अंदर काउंट वाली फॉर लूप दोबारा चलेगी। फिर जब नेक्स्ट अच्छा। इंडेक्स पे जाएंगे, इस तरह करके। अच्छा हम ना ये चीज अपने माइंड में रखना, अब हम कभी भी ना लूज को देके बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता सकते, बाद का बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। जैसे अगर हम एक मैक्स फाइंड करें, अगर हम इंटायर एरे से बिल्ट इन फंक्शन यूज करके मैक्स का यूज करें ना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन होगी। लेकिन जी हम है ना, जस्ट उसे पास कर रहे हैं तो वो ओ ऑफ एन नहीं होगी। ये जो चीजें भी ना कांस्टेंट हमें, होती है। हम्म। हाँ तो बाकी चीजें भी हमें कोड में एनालाइज करनी पड़ती हैं। तो इसमें भी मैम अगर हम देखें। आपने क्या कहा कि मैं समझ नहीं आई आपकी बात? अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे हम अगर मैक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, हाँ जी। अगर हम एक एरे पे रन करके जो बिल्ट इन फंक्शन है हम उसे कह रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दो, तो उस केस में ना वो पता है क्या करेगा, वो पूरी एरे में चेक करेगा। तो उस केस में ना हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ओ ऑफ एन होगी, मीन्स जितना भी आपके पास एरे का साइज है। लेकिन अगर आप वही फंक्शन आप जस्ट दो वैल्यूज देते हैं, आप उसे कहते हैं इसमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट करें, तो इस केस में ना आपके पास कांस्टेंट होगी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम्म। ठीक है मैम, समझ आ गई। यही केस हम यहाँ देखें ना, तो ये जो लूप है ना, ये पूरी नम्स की वैल्यू पे नहीं चल रहा। अच्छा मिस, एक बात है, ये पता है क्या है, अभी सपोज कर लीजिए मिस, यही तो बात है, अगर एक बार लूप के अंदर लूप आ गया, वो चाहे आधा चले या उससे जितना भी चले, उसने उसको एन स्क्वायर बना देना है। अगर आप सपोज करें आपके पास मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप कितने की रिड्यूस हम्म। कर लेंगे इसके अंदर? हम कितने हाफ पे आ जाएंगे, हाफ मिलियन तो अंदर वाला लूप जो चलाएंगे हम। अच्छा अंदर लूप नहीं है, हमने कौन का फंक्शन लगाया हुआ है, लूप हमने तो आज ये एक ही लगाया हुआ मिस काउंट भी तो वो लूप ही है ना। है। नहीं कौन सा एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप इसे आज तो ये पूरी एरे ये- पे चल रहा है, लेकिन आप हम इसे लूप नहीं कह सकते। मिस ये बज़ाहिर लग नहीं रहा लूप, ये अगर सपोज करें कि आपको कोई काउंट का फंक्शन कोई लिख दे और उसके अंदर वो लूप लगा दे और आपको एक्सपोज कर दे वो फंक्शन, और आपको कहे कि इसको आर्गुमेंट पास करें, अब जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे ये आप फंक्शन आपको उसका काउंट निकाल के देगा, और उसका लॉजिक यही लूप लगाएगा और काउंटिंग चला जाएगा उसके अगेंस्ट जो उसे पास किया गया।
तो ये लूप ही है, बस ये नजर नहीं आ रहा हमें इस तरीके से, ये बिल्ट इन है। अगर ये बिल्ट इन ना होता आपको करना पड़ता खुद से, तो आपने भी यही करना था। आपने आई लेना था और लूप चलाना था। अगर जो भी वैल्यू आई की इक्वल आती, और उसको आप प्लस करते चले जाना था, एंड में आपको पता लग जाना था कि ये जो भी आपने आई लिया इसके टोटल काउंट कितनी है। तो ये बस आपको उसने कर। हाँ चल, तो ठीक है, हम कह सकते हैं जो हम इसे कह सकते हैं, आई थिंक इसको वो वाला आप कह रहे होंगे, ये काउंटर लूप कह सकते हैं इसे, कि काउंटिंग करंट आइट्रेशन पे चल रहा है। हम्म। लेकिन अगर हम न्यू नम को देखें ना, नम्स ऑफ हमारे पास पूरी है ना, न्यू नम्स जब दोनों वैल्यूज सिमिलर हो ना, सेम एरे हो, तो उस केस में हम उसको n इंटू एन स्केयर कंसिडर करते हैं। लेकिन इस केस एन में चैट क्या? जीपीटी ने ये कहा है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से ये एन क्लास एम होनी चाहिए। अगर बाकी किसी और कोई और पर्सन ऐड करना चाहता है वो भी कर सकता है। इसमें लिखिएगा, कमेंट करके लिखिएगा आप क्या कहना चाह रही हैं इसमें, कमेंट्स कीजिए, कमेंट ऐड कीजिएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या होना चाहिए? हाँ, है का सिंबल डाल लें इसके आगे जी। अच्छा, आप क्या कह रही हैं, इसको क्या टोटल होना चाहिए ओवरऑल बताइएगा। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, ये जो लूप है ना, वैसे हम्म। अगर हम मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज नम से लगाती हूँ, न्यू नम नहीं क्रिएट करती, हम्म। उसमें हमारी स्पेस तो नहीं यूज होगी, हम्म। लेकिन जो हमारा लूप है वो एन स्क्वायर बन जाएगा, दोनों नम्स जो है ना सेम है, ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन जो मेरी न्यू नम है ना, हम्म। वो एग्जैक्टली इसी के अकॉर्डिंग सेम नहीं है। ऐसे ही है। बेशक एग्जिस्ट नहीं, कम हुई या कम की हम अभी बात नहीं कर रही, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं। इसकी अपनी हम्म। वैल्यू होगी, इसकी अपनी होगी। तो इस ठीक है। केस में ना हम ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन को ओ, जो हम ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करते हैं ना, एन इंटू एम कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो मिस ये n बाय n होगी, सॉरी n मल्टीप्लाई बाय n, n अगर मल्टीप्लाई बाय n। हम्म। अगर यहाँ पे मैं यही नम्स का फंक्शन लगा दूं तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर चल देगी। है तो दो डिफरेंट हैं, लेकिन हम ना थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एज अ हमने थिंक करें, हो सकता है चैट जीपी ने इसीलिए उसको एक कंसिडर करके ओ ऑफ एन स्क्वायर कहा होगा, समझ आई। यस मैम, नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें जस्ट आप देखें ना, और ये सारी वैल्यू पे जो न्यू नम है वो सारी वैल्यू पे एग्जीक्यूट मीन नम्स में आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। अच्छा, हम इसका एक दफा ड्राई रन कर लेते हैं, अगर किसी और पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो वो क्वेश्चन है पूछने, फिर हम ड्राई रन पे चल जाते हैं कोर्ट के रेलेवेंट, अगर अभी तक कोई चीज ना समझ आई हो। तो मिस मिस आखिरी आखिरी बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा, इसका मतलब ये है कि एन स्क्वेयर से जो नीचे का आता है ना, थोड़ा सा नीचे जो हमें मिलता है वो n बाय m होता जी जी। है। उसके नीचे फिर हमारे पास log n आ जाएगा, और उसके बाद फिर n इस एंड तरीके से। पहले आता है और फिर लोग एन आता है। हाँ, n के बाद log n आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर कांस्टेंट। हम्म। मैम तो ये हम न्यू सेट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी हमें? ये काइंडली बता दीजिए कि हमने ये सिर्फ इफ की स्टेटमेंट लगा के num डॉट काउंट इज इक्वल टू 1, तो ये क्यों नहीं किया? मतलब सेट बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी है नया? अच्छा, अगर मैं यही लूप ना न्यू नम पे अगर यही लूप में न्यू नम के बजाय, ये जो है जैसे हम फिलहाल इसको छोड़ दो, अगर यही लूप ना मैं नम्स पे लगा रही हूँ इस वाली पे, ठीक है, तो पता है क्या होगा। मैं अब जब इसको वैल्यू देती हूँ ना, पहले ये टू आया, ये टू का काउंट चेक करेगा, ठीक है, इसने कर दिया, कोई वन के इक्वल नहीं था, वापस चला गया। अब अगली वैल्यू इसने उठाई न्यू नम में से, वो दोबारा टू आ रही है डुप्लीकेट, जबकि ये वैल्यू ये काउंट कर चुका है। तो फायदा तो नहीं है ना इसका काउंट करवाने का। जी मैम। आपको समझ आए। तो ये ना ये काम बार बार होगा, और हमारी एरे में ना अगर एक वैल्यू सिंगल टाइम आई है, बाकी सब दो दफा है, अगर हम डुप्लीकेट्स को निकाल देते हैं तो n बाई टू हाफ तो हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है, इस वजह से चैट जीपीटी में भी ना इसकी ओ ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी बताई होगी, जैसे ना अगर एक सिंगल वैल्यू सिर्फ एक है और हाफ ऑफ है, तो n माइनस वन इंटू एन बाई टू और माइनस वन जस्ट हो जाएगी, ठीक है, यही है ना हमारी कम्प्लेक्सिटी। अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें पहले लूप की कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये जो कांस्टेंट होते हैं कंसीडर नहीं होते, तो ओ ऑफ एन ना कंसीडर करें अगर हम इसको, तो तब ये ओ ऑफ एन स्क्वायर बन जाती है उस केस में। लेकिन
हर दफा ये लाजमी नहीं होता यहाँ पे आने वाली हर वैल्यू हाफ की तरीके से कम हो। जब सिनेरियोस डिफरेंट होते हैं तो हमारे पास ये केस भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्सिटी अगर n बाई भी टू करते हो ना, तो टू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ओवरऑल ओ ऑफ n हो जाती है। लेकिन जब हम सेट बनाते हैं, सेट क्या करेगा, हर डुप्लीकेट्स वैल्यू को निकाल देगा और हर एलिमेंट को वन टाइम स्टोर करेगा। अगर मैंने सेट बनाया तो सेट के अंदर फोर वन और जस्ट टू स्टोर होगा, तो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। तो हमारे पास ना जो चीज हम पहले से काउंट कर चुके हैं ना, वो दोबारा काउंट नहीं होगी। अब हम चलते हैं, हम ड्राई रन करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये आइटरेशन सबसे पहले लूप रन होगा। अब जब मैंने इसका सेट नम बनाया, तो जो न्यू नम बनेगा हमारे पास, न्यू वाला नम, मैं इसको कैपिटल एन से डिनोट कर रही हूँ, उसमें क्या होगा, टू टू वन, टू वन टाइम्स होगा। अच्छा, सेट में ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता, अनऑर्डर होता है, मतलब कोई भी वो किसी भी वैल्यू को स्टोर कर लेगा। टू और वन, ठीक है, ये दो वैल्यू स्टोर होगी, ये डुप्लीकेट से रिमूव हो गए। अब जब न्यू नम पे लूप चलेगा और न्यू नम में पहली वैल्यू लेट्स सपोज उसने टू उठाई, और जाके काउंट कहाँ करेगा, ओरिजिनल वाली में, क्योंकि डुप्लीकेट से हम ओरिजिनल वाले में पढ़े, नम्स में जाएगा। और आई जो करंट वैल्यू आई की हमारी सिस्टम लूप से न्यू नम से ली है, वो उसने टू ली है, वो क्या करेगा, कौन आई से क्या टू पास किया, और कौन कौन सी वैल्यू करेगा टू को, और किसके अंदर करेगा, इस वाली नम्स के अंदर। तो वन और टू, हम हमारे पास देखेगा क्या, नम्स ऑफ जो कौन आए हैं वो इक्वल इक्वल टू वन है, नहीं वो टू है। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ कंडीशन फॉल्स होगी। वापस जाएगा, एन से न्यू वैल्यू उठाएगा वन वाली। अब देखेगा, नम्स के अंदर जाके काउंट करेगा, नम्स के अंदर ये कितनी टाइम्स पड़ी हुई है, जस्ट वन टाइम्स, जहाँ पे लास्ट वाले इंडेक्स पे। अब देखेगा क्या, नम स्टार्ट काउंट ऑफ वन की जो आंसर है, वो काउंट है, वो क्या वन की इक्वल है, हाँ हमारे पास कंडीशन टू है, तो रिटर्न क्या कर देगा, ये आई आई ये डायरेक्ट वैल्यू ले रहा है, तो आई के अंदर क्या वैल्यू है इस टाइम, ये हमारी टू खत्म हो गई थी, अब वन आ गई थी, तो ये वन रिटर्न कर देगा। अगर हम जस्ट बेस केस के लिए देखें, इस एग्जांपल के लिए, अच्छा नम्स जैसे देखेगा, सबसे पहले यहाँ फंक्शन आएगा और देखेगा लेंथ ऑफ, इस केस में तो लेंथ ऑफ नम्स इक्वल टू वन नहीं थी, थ्री थी, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी थी प्रीवियस इस एग्जांपल के अंदर। लेकिन जब इस एग्जांपल के अंदर आते हैं, तो लेंथ ऑफ नम्स इक्वल इक्वल टू वन है ना, ये क्या करेगा, ये ट्रू है तो जस्ट जीरो इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देगा वन वाली, ये इंटायर कोड रन ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा, अभी हम इनिशियली हम जस्ट इजी प्रॉब्लम ही देखेंगे अभी फिलहाल। अच्छा, कोई पर्सन इस क्वेश्चन को रीड करें। कौन रीड करना चाहेगा इस क्वेश्चन को। इतना डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी आप करें, मैं साथ बता दूंगी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अच्छा, मैं खुद ही रीड कर देती हूँ। अच्छा, हमने ना क्वेश्चन जो हमारा ना कंकैटिनेशन ऑफ एरे है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंकैटिनेशन बेसिकली क्या होती है, आपने दो चीजों का ना आपस में
ज्वाइन कर देना होता है। बेसिकली हम इसे ना कंकैटिनेशन कहते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n। हमारे पास एक एरे गिवन है और उसकी लेंथ n है, n डिनोट करा है उसके अंदर जितनी वैल्यूज आ रही है। हमने क्या करनी है, एक न्यू एरे बनानी है आंसर के नाम से, और उसकी लेंथ क्या होगी, उससे डबल हो जाएगी। डबल्स मीन अगर इसकी 3 थी तो उसकी 6 हो जाएगी, अगर ओरिजिनल की 2 है तो जो न्यू बनाएंगे उसकी 4 हो जाएगी। अब डबल कैसे होगी, डबल करने के 2 इंटू एन का मीन से होता है कि डबल हो जाएगी। डबल कैसे होगी कि हमने, हमारे पास ये जो ओरिजिनल है हमने इसी को दोबारा इसके साथ कंबाइन कर देना, ज्वाइन कर देना इसी एरे को। तो जब यही एरे ओरिजिनल के साथ अगर ये 3 है तो 3 और एलिमेंट्स यही वाले आ जाएंगे, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 6 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पहले 3 थी और 3 इंटू 2 हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी बन जाएंगी, 6। जैसे हमारे पास 2n का क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू अगर हमारे पास 3 है, हम पहली एग्जांपल ले रहे थे, तो 2 इंटू 3 न्यू वाली जो एरे बनेगी उसमें कितने वैल्यूज आएंगी, 6। 6 कैसे आएंगे, अगर यही 3 एलिमेंट्स मैंने इसी के साथ दोबारा लगाने हैं, कंकेटिनेट करने हैं। तो ये 3 है, 3 3 प्लस 3 टोटल ओवरऑल अगर हम इनको काउंट करें तो ये टोटल 6 वैल्यूज हो सकती है। मीन्स हमारा मतलब ये है कि जो हमारी न्यू एरे हम बनाएंगे आंसर के नाम से, वो हमारे पास उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, जिसको हम 2n इसलिए कह रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने आंसर की एरे बनानी है और एक हमारे पास नम्स की आंसर की, हम खुद एरे क्रिएट करेंगे। और इसमें क्या होगा, जो आपके पास ना आंसर के 0 एलिमेंट पे नम्स ऑफ आई की वैल्यू आती रहेंगी। 0 पे 0, जो इसके 0 इंडेक्स की वैल्यू थी वो इसके 0 पे आ जाएगी। फिर इसकी जो 1 की वैल्यू थी वो आंसर के 1 के पे चली जाएंगी। जब इसकी 2 थी तो 2 पे चल जाएंगी। यहाँ तक तो स्टेटमेंट सबको समझ आ होगी। लेकिन जब आंसर में ये तीनों वैल्यू खत्म हो जाएंगी, तो अब हमने ना अगली जितनी भी वैल्यू है वो यही वैल्यू दोबारा हमने आइटरेट करके इसको दोबारा अपेंड करवाना है। 1 to 1 I+n। अब आई हमारे पास 2 था, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, एन की हमारी 3 वैल्यू थी, लेकिन उस 3 से ओनवर्ड हमने 3 वैल्यूज और डालनी है एन की, उस आई की इस नेक्स्ट, अगर हम ये लोकेशन स्टार्ट करें ना, ये दोबारा वैल्यूज में आएंगे आंसर के अंदर। आई प्लस वो एन हो जाएगा, एन के है और दोबारा जो नेक्स्ट वैल्यू आएंगी, हम दोबारा से इस वैल्यू को 1 और 2 और फिर 1 दोबारा से एपेंड करवाएंगे। तो ये हमारे पास न्यू आंसर की एरे बन जाएगी, जिसमें वो कंकेटिनेट हो जाएगा। अच्छा, एक तो सोल्यूशन, अगर किसी ने पाइथन के बेसिक्स पढ़े उनको पता होगा कि कंकेटिनेशन कैसे होती है। कोई एक स्पेसिफिक चीज है जिसे हम कर सकते हैं, किसी को आइडिया है, याद है किसी को, अगर किसी ने बेसिक्स किए कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी याद हो। अच्छा, वो हम देखते हैं वो क्या है। पाइथन के अंदर एक ना ऑपरेटर होता है प्लस का, वो ना कंकैटिनेट कर देता है। अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो ये कर देगा। लेकिन लेट्स सपोज आपके पास ना क्वेश्चन आ जाता है कि आपने कोई बिल्ट इन ऑपरेटर नहीं यूज करना, डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो उस केस में ना हम वो फंक्शन नहीं यूज कर सकते, हालांकि वो सोल्यूशन आपको दे देगा। सिंपल सोल्यूशन, आपने जस्ट नम्स को अपने साथ कंकैटिनेट कर देना है, तभी ये वर्क करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, अगर यही क्वेश्चन अब 2 टाइम्स आया तो हम नम्स को 2 टाइम कर दिया, अगर लेट्स सपोज, यहाँ तो मेंशन था ना कि आपने डबल जज करना है, लेकिन ऐसा आ सकता है जो आपके पास ऐसी वैल्यू है जो बार बार हर इनपुट पे चेंज हो रही है। जैसे किसी में वो कह रहा है 2 दफा इस एरे को कंकेटिनेट करो, कहीं दफा वो कह रहा है 3 दफा करो आप, बार बार। तो जब आपकी इनपुट डायनामिक हो रही है, वो वैल्यू एग्जैक्ट चेंज हो रही है, तो उस केस में ना आप ये कंकेटिनेशन का फंक्शन नहीं यूज कर सकते। या तो आप ये कर सकते हो कि आपको उसका भी कोड लिखना पड़ेगा, अगर जैसे नम्स प्लस नम अगर आप खुद डिफाइन कर रहे हो, तो इसमें तो हमें फिर एक न्यू नम्स भी बार बार लगाना पड़ेगा। हम ऐसा कोड करेंगे, अगर ये 2 से वैल्यू चेंज भी हो जाती है, 3 4 5, ये कोड उसके लिए भी वर्क करेगा। और इस केस में अगर आपको बाद बाद आपको, जैसे आप एक इंटरव्यू में गए और आपको कहा कि आपने कोई भी ऑपरेटर नहीं यूज करना, आपने खुद से लॉजिक लगा लिया, तो उस केस के लिए भी ना ये सोल्यूशन तब वर्क करेगा कंकैटिनेशन का ऑपरेटर यूज किए बगैर। अब हम यही एरे देखते हैं 1 3 2 1।
1321 ये सारे पहले आंसर में 1 बाय 1 अपेंड होंगे, फिर दोबारा से 1321 एक दफा फिर लूप चलेगा, और 3 और 2 और 1, ये टोटल लेंथ डबल होगी। 4 इंटू 2 करें तो इसकी लेंथ क्या है 4, 4 इंटू 2 हम करें 2 एंड हमारे पास बताया था तो 8 हो जाता है। ये टोटल जो एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर 8 आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल सॉल्यूशन आज देख लेते हैं जो कंकैटिनेशन का। मैंने एक लिस्ट एम्प्टी बना दी और मैं ये करती हूँ कि लिस्ट के अंदर ना जस्ट कंकैटिनेट कर दूँ, क्योंकि 2 दफा करना है। यहाँ तो क्वेश्चन में डिफाइन है ना, यहाँ पे कोई भी आपके पास चेंज नहीं हो रहा। तो ये अगर हम रिटर्न कर दें लिस्ट तो ये हो जाएगा। प्लस का ऑपरेटर यूज होता है कंकैटिनेट करने के लिए कोई भी वैल्यू को, चाहे वो स्ट्रिंग हो। अच्छा, ये हमारे पास नम नहीं है, नम्स है। अच्छा, डायरेक्ट अगर हम कोई भी स्पेस ना लें, और अगर हम ये तो हम ओ ऑफ एन स्पेस ले रहे हैं, अगर हम बगैर स्पेस लिए हुए नम्स प्लस नम्स रिटर्न कर देते हैं। ये एक सिंपल सॉल्यूशन था कंकैटिनेशन का, डायरेक्ट ऑपरेटर यूज करके तभी हमारे पास आंसर सेट हो रहा है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि आपको ना एक्स्ट्रा स्पेस ओ ऑफ एन नहीं लेनी पड़ रही, इसमें हम कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्रा लिस्ट पर आते हैं तो इसमें आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑफ एन हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको रिटर्न करवा रहे हैं तो उसमें आपकी ना कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लेके यूज नहीं करें, हम डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं, तो इसमें ये चीज है। लेकिन ये तो हमने बिल्ट इन ऑपरेटर से यूज कर लिया। अब हम वो सोल्यूशन देखना चाहते हैं कि जिसमें हम ना ऑपरेटर ना यूज करें, उससे एक लॉजिक लगाएं जो उसको ना अपेंड करवाए। अच्छा, ये वाला सोल्यूशन तो हम कल भी देख लेंगे, क्योंकि टाइम 53 हो गया है। उससे पहले हम जैसे इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सबको समझ आ गई होगी क्या है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताना चाहेगा प्लस ऑपरेटर क्या होती है? हम्म। मैम बिग ऑफ एन होगी। कैसे होगी? मैम क्योंकि अगर लिस्ट जैसे हमने यूज की है तो कोई चीज हम स्टोर कर रहे हैं एन नंबर्स, तो उसमें बिग ऑफ एन ही, आई थिंक सो। अच्छा, देखो तो एंड तब होती है जब हम इंटायर देखें देखें प्लस का जो काम है ना, आप समझ लीजिए जस्ट ना वो अपेंड ऑपरेशन। अपेंड ऑपरेशन आपको याद है ना, हमने जो एरे के अंदर किया था, यस मैम। उसमें जब हम अपेंड करवाते थे ना जस्ट जाके लास्ट पे, तो हमारे पास जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो ओ ऑफ 1 आ रही थी। जी बिल्कुल मैम, सही कह रहे हैं। वो क्यों आ रही थी, आपको कुछ याद है कि हमने क्या डिस्कस किया था? यस मैम याद है, क्योंकि वो जो हमने मतलब जब हम लास्ट पे एलिमेंट करवा रहे थे अपेंड, तो आइट्रेशन नहीं हो रही थी, इसी वजह से उसकी जो कम्प्लेक्सिटी थी वो वन नहीं थी। तो मैम उस हिसाब से क्योंकि ये सिर्फ कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, तो इसी वजह से इनकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ वन ही होगी, नम्स प्लस हाँ, क्योंकि उसको ना एक्स्ट्रा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उसको ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं बनानी पड़ रही ना एडजस्ट करने के लिए, वो डायरेक्ट जाके ना लास्ट पे अपेंड करवा रहा है। और अगर हम बिल्कुल। डायरेक्ट ये स्पेस पे नहीं ले रहा, ठीक है, हमारा ये सोल्यूशन तो हो गया। लेकिन हम सुबह इस सोल्यूशन को, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे और हमने ये देखेंगे कि इसको विदाउट बिल्ट इन ऑपरेटर यूज के बगैर हम इसको कैसे इसका क्वेश्चन सोल्यूशन ला सकते हैं। और एक चीज वो भी देखेंगे कि वो जो सोल्यूशन होगा अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे ये 2 है 2 टाइप, अगर हमने डायनामिक कोई भी वैल्यू आ रही है बार बार, हर दफा वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे कभी 3 आ रही है कि 3 टाइम उसको कैंडिडेट करना है, 4 टाइम, तो वो सोल्यूशन उसके लिए भी वर्क करेगा। तो हम सुबह देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी का आज के टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं। मैम इसी ऑपरेशन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी ओवर वन ही होगी। हाँ, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। जी।
और स्पेस हम को यूज ही नहीं करें, अगर हम इन दो लाइंस को ना यूज करें ये वाला। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई जनरल है, कोई और क्वेश्चन है वो पूछ लें। तो हमारे सेशन के एंड होने में 2-3 मिनट बाकी हैं। मैम ये सेशन कब तक चलेगा? हमारा जो नॉर्मल टाइम होता है वो 6 वीक्स तक होता है एक सेशन का। अच्छा, कोई बिल्कुल भी बिगनर्स हो, उनको चीजें समझ ना आ रही हो, कोई पार्टिसिपेंट ऐसा जिसको ये लगे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैम समझ आ जाता है, लेकिन जब हम दोबारा इस प्रॉब्लम को करते हैं ना तो वो उस वक्त बिल्कुल ही जेन से निकल जाती है, फिर रट्टा लगाना पड़ता है कि मतलब ये वाला लूप चलाना था, और इस तरह से मतलब दोबारा ना फिर बहुत ज्यादा खपना पड़ता है, और चैट जीपीटी से या आगे पीछे से मदद लेना पड़ती है, तो जिसको कहते हैं ना कि मेमोराइज चीजें वो नहीं हो रही अभी। तो आप ना रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, कोड का लॉजिक डिपेंड होती है। आपने पहले लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व किए में? नहीं मैम, ये पहला सेशन ही है मेरा। अच्छा, आप नहीं नहीं तो हाँ, आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आहिस्ता से आप कुछ अर्से तक देखेंगे। अगर आप लाइक आप 1 घंटा भी रोजाना एक और ग्रुप पे रेगुलर हैं, कोई भी कोडिंग का सेशन ले रहे हैं, कुछ अर्से बाद आपको पता चलेगा आप में ना काफी डिफरेंस आ गया, आपको चीजें समझ आने लग गई हैं। जब हम सम टाइम न्यू टाइम करते हैं तो हर चीज न्यू होता है, तो हर चीज हम देख तो रहे होते हैं, बाद को हमें ऐसा लगता है हमें समझ नहीं आया, लेकिन जब आप कुछ अर्से बाद आप देखना, आप यही सेशन जब दोबारा लोगे ना, डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी सेशन आप दोबारा अटेंड करो, तो आपको ना जब आप वो चीज समझा करोगे ना, तो आपको वो चीज माइंड में आने लग जाएगी कि हमने ना शायद ये कॉन्सेप्ट किसी ने बताया था, बेशक आपको अभी ऐसा लग रहा है कि भूल गए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जब कुछ टाइम गुजरेगा तो आपको चीजें खुद ही आने लग जाएंगी। और इवन के जब आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपको मैसेज क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, यहाँ तक कि आपको ना कुछ अर्से बाद आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी आप देखेंगे कि आपकी कितनी इम्प्रूव हो रही है। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैम, आमना आप सेशन का एंड कर सकते हैं, हमारा टाइम हो गया है।